कौन सी फिल्म है जिसका इम्पैक्ट आज तक आपके दिमाग में है? देखिए, मैं फिल्मों पे बात करने के पहले आपसे एक निवेदन विनम्रता के साथ करना चाहूँगा। नेतृत्वकर्ता की गलती की कीमत देश और दुनिया चुकाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लीडरशिप का ये मूल सिद्धांत तो है। हमारी फिल्मी दुनिया में क्या गलती हुई, आप बताएं? फिल्मी दुनिया में तो बहुत सारी गलतियां, मेरे ख्याल से गलत लोग शायद स्थापित कर दिए गए, गलत आदर्श स्थापित कर दिए गए कई बार, मुझे ऐसा लगता है। और एक बड़ा मामला तो यही है कि जो नायक हैं कई बार वो बहुत ग्रे शेड की होती हैं, खलनायकों को भी स्थापित कर दिया गया अलग तरीके से। तो शायद मुझे लगता है कि समाज को गलत प्रेरणा मिलने का भी खतरा है, और कई बार ये भी होता है कि सब्जेक्ट इस तरह के उठा लिए गए हैं जो सब्जेक्ट शायद नहीं उठाए जाना चाहिए थे। देखिए, लीडरशिप का और सरकार की मुखिया का जी ध्यान नवीन टेक्नोलॉजी पे जाकर के उससे देश और समाज कैसे लाभ उठाए, इसमें बहुत बड़ी चूक हमारे साथ हुई, भारत के साथ हुई। जी बड़े पैमाने पे आज़ादी की लड़ाई में युवाओं ने, क्रांतिकारियों ने, आज़ादी के सभी प्रकार के अहिंसात्मक रूप से महात्मा गांधी जी सहित सभी नायकों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य से पंडित नेहरू ने इतने बड़े नए प्लेटफॉर्म का देश हित में दुरुपयोग किया। अच्छा। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आज़ादी के बाद तुरंत ये हमारे संघर्ष के सब पिक्चरों पे ध्यान जाना था, सरकार को प्रमोट करना चाहिए। तो उसके बजाय पूरी बॉलीवुड को लॉलीपॉप और लव स्टोरी पे पूरी फिल्मों को डाल दिया गया। तो ये पूरे पीढ़ी की पीढ़ी, पूरी पीढ़ी में पीढ़ी एक अलग ही दिशा में चली गई। धन्यवाद दूंगा मनोज कुमार का, जिन्होंने इस दिशा में ध्यान केंद्रित किया। तो उपकार, शहीद, क्रांति, ऐसी कुछ पिक्चरों ने वो अपने बलबूते पे जिनने खड़ा कर दिया। बिल्कुल। उसी में एक अच्छी पिक्चर मदर इंडिया भी आई, बिल्कुल, जिसने हमारी देश की नैतिकता को लाने का काम किया। सुनील दत्त की पिक्चर, सुनील दत्त साहब। और तो ये एक नरगिस। और आज मैं केवल वो बात यहाँ ला रहा हूँ कि फिल्मों का दुष्परिणाम और फिल्मों का या टेक्नोलॉजी का माननीय मोदी जी ने जैसे लाभ लिया कि कोविड के कठिन काल में ऐप के माध्यम से सबका पंजीयन करना, जिसको भी टीका लगे। तो कोई एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद नहीं, जिसको टीका लगाना वो केवल देख के तुरंत पकड़ लेता था कि भाई तुम्हारा टीके का टाइम हो गया है। और इसलिए विश्व में सबसे सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। तो ये जो हमारे नेतृत्व की कमी है, मोदी जी की अच्छाई, डिजिटल करेंसी से लेकर के सभी प्रकार के, आज अमेरिका से लेकर कई देशों सब में फॉलो कर रहे हैं। कई टेक्नोलॉजी हमने लगा ली, वहाँ है ही नहीं। डिजिटलाइजेशन जो हुआ, जो कितना बड़ा बदलाव आया है। बिल्कुल। तो ये जो आपने फिल्मों की बात करी तो मुझे ध्यान में आया कि ये फिल्मों पे असल में आपने जवाब दिया नहीं है अभी तक। मैंने दिया ना। कौन सी फिल्म? आपने पकड़ा नहीं। मदर इंडिया। मदर इंडिया मैंने बोला ना, आसिफ साहब की जो मदर इंडिया बोली ना, बाकी तो मैंने शहीदों की बात कर दी। अच्छा, सारे हमारे क्रांतिकारी। तो कौन सा ऐसा डायलॉग है, कौन सा ऐसा एक सीन है जो आपके दिमाग में छा गया, छप गया है और आपको कहीं ना कहीं वो प्रेरणा देता है कि ये नैतिकता में, मदर इंडिया में अपने बेटे को बदचलन के भाव से अगर उसने किसी महिला पे कुदृष्टि का प्रयास किया तो एक माँ अपने सबसे ज्यादा चहेते बेटे को अपने हाथ से गोली मार करके इस देश की माता बहनों के प्रति, मातृ सत्ता, मातृ संस्था के प्रति जो देश की आस्था है, दुनिया में 200 से ज्यादा देश है लेकिन एकमात्र देश है जो भारत माता की जय बोलता है। बिल्कुल। 9 ग्रह में से एकमात्र ग्रह है जो वसुंधरा से हमारा संबंध जोड़ता है। मदर इंडिया वो संबंध स्थापित कराती है। तो वो जो दृश्य है वो अपने आप में हमको एहसास करा। आपने शोले देखी? मैंने देखी। शोले कहाँ है? शोले में कहीं नहीं। शोले में शोले नहीं है? शोले जरा सब पूछना कितने देखी? शोले आप लोगों ने देखी? कहीं शोले है इसमें? शोले में शोले कहाँ है? बता नहीं पा रहा है सर, कोई भी नहीं बता रहा कि शोले में शोले कहाँ है। शोले देखो, ये पिक्चर को देखने की दृष्टि भी आना चाहिए। उसके टाइटल में वो कहाँ है जिस पे बात की। शोले के शोले में बताता हूँ। शोले के शोले आपको अमिताभ में नहीं दिखेंगे, जिसको जय वीरू दोनों में नहीं दिखेंगे ना, विलियन में। शोले में शोले तब है जब वो डॉक्टर को पकड़ता है और वो उसके परिवार को खत्म करता है। बिल्कुल।
ठाकुर वो का। दोनों किराए के टपोरी पकड़ता है और उससे वो बदला लेता जी। है। यद्यपि वो पुलिस अधिकारी है, लेकिन पुलिस अधिकारी तो उसके हाथ कट काट, गए। हाँ। तो उसको पुलिस सिस्टम पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है कि इनसे पूरा नहीं पड़ेगा, मेरे बदले के लिए मैं, वो कहता है उन्हीं तरह के 2 लाना पड़ेंगे। नहीं, लेके आया। जी। फिर उनकी परीक्षा भी कराता घर में, तो उनको ला करके, और वो बकरी का बच्चा है क्या पकड़ के दे देंगे, जब धर्मेंद्र बोलता भी है। जी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो गब्बर चाहिए और वो भी जिंदा। इसलिए लास्ट में आपने देखा होगा कि वो गब्बर के मारने के टाइम उसका मित्र मर चुका है, जी। फिर भी वो अमिताभ गब्बर को बच्चन, उसके सामने तो ला वो रहा है। कहता नहीं मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बोला नहीं, याद रखना उसी ने कमिटमेंट किया है, उसने वादा किया है, ये दे। मेरे को दे, ये मेरा है, तेरा काम पेमेंट का है। तुझे पेमेंट मिल जाएगा। तो शोले कहाँ थे? शिकार वहीं थे शोले। उसके आंखों में शोले थे। अंदर ठाकुर जल रहे, के अंदर जल रहे, उसका आग जीना है लगी, इसके अंदर। वो शोले थे। कौन सी? वो वही सवाल था सर अगला। हाल ही में ना बहुत हो गई पिक्चर, आगे बढ़े। धुरंधर देखी आपने कि नहीं देखी? अभी धुरंधर देखने का टाइम नहीं है। हाल में कौन सी फिल्म देखी है आपने? देखो मैं पिक्चर तो कम देखता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ तो दिल से देखता हूँ, तो तो इसलिए दिल से कौन सी फिल्म देखी अभी आपने? कुछ अभी तो वैसे तो थोड़े दिन पहले हमने अपनी ये जो कश्मीर के मामले में जो आतंकवादी कश्मीर फाइल, हाँ उसको देखी थी, बहुत अच्छे से तो लगी थी। सब आप बाकी मंत्रियों को लेके भी गए थे पूरा सभी? जी, सभी लोगों के साथ देखिए आप। एक अच्छा टाइम चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि अब प्रधानमंत्री जी इनको प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल, कि फिल्म भी हमारे लिए एक जागृति का, जानकारी संचार का बहुत बड़ा माध्यम तो है उसका लाभ हमारे इस दृष्टि से हमारे देश के लिए कैसे निश्चित तौर पे। मतलब ये जिस तरह का प्रभाव पड़ता है